हेलो मेरे प्यारे साथियों, आपके अपने YouTube चैनल फास्ट मैथ सॉल्यूशन में बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे कक्षा 6 गणित और इसका जो अभ्यास 3D होगा 3C तक मैंने कंप्लीट करवा दिया था। जिन्होंने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं, या इस वीडियो के नीचे हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहां से भी आप देख सकते हैं। इसका जो है अभ्यास 3D का क्वेश्चन नंबर 1 है और इसका जो है पार्ट नंबर 1 है। यहाँ पे जो इसका पार्ट होगा 1 होगा। हो सकता है एक ही पार्ट में घसीट जाए, हो सकता है 2 भी लग जाए। तो चलिए हम देखते हैं जैसी सिचुएशन होगी। रिक्त स्थान भरिए, यहाँ पे कह रहा है रिक्त स्थान भरिए। तो पहले इस अभ्यास को करने से पहले इसमें जो है मल्टीपल पे ज्यादा क्वेश्चन है, तो उसके जो है कुछ हम नियम समझ ले तो ज्यादा अच्छा होगा। तो यहाँ पे बेसिक चीजें हमको समझना बहुत अनिवार्य है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे चिन्हों का मल्टीपल। तो चिन्हों का मल्टीपल यहाँ पे हम डाल देंगे, इनको पहले हम समझ लेंगे। दोस्तों भागना मत, मैं हर वीडियो में बताता हूँ लेकिन यहाँ पे कुछ अलग बताने वाला हूँ, तो आप चीजों को अगर समझ लेंगे तो फिर कभी दिक्कत नहीं होगी। तो चिन्हों का जो गुणा होता है ये कुछ इस प्रकार होता है। माइनस गुणे माइनस बराबर क्या होता है, प्लस होता है। और प्लस गुणे प्लस बराबर क्या होता है, प्लस होता है। और माइनस गुणे प्लस बराबर क्या होता है, माइनस होता है। और प्लस गुणे माइनस बराबर क्या होता है, माइनस होता है। यानी हमारी सीधी सी बात है कि अगर दो समान चिन्हों का अगर गुणा हम करेंगे तो हमारी वैल्यू प्लस में आएगी। आप देख सकते हैं दोनों समान चिन्हों का गुणा करेंगे तो हमारी वैल्यू हमेशा प्लस में आएगी, हमारा चिन्ह क्या होगा, प्लस में आएगा। अगर यहाँ पे दो असमान चिन्हों का मल्टीपल करेंगे या गुणा करेंगे तो हमारा माइनस आएगा। ये बात आपको दोनों समझ लेनी है, ये चीजें। अब अगर बात करें यहाँ पे तो दो दो की बात हो गई। अगर मान लो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आपको और एक क्लियर करना है कि अगर माइनस माइनस जो है विषम बार हो, यानी ऋण जो है ये माइनस विषम बार हो तो हमारा चिन्ह माइनस ही आएगा, तो हमारा चिन्ह माइनस ही होगा। ठीक है। और अगर ये अगर माइनस सम बार आए तो हमारा चिन्ह किस में होगा, प्लस में होगा। तो विषम आप समझ रहे होंगे, जो दो से हमारी चीजें नहीं कटती हैं ये सब क्या होती है, विषम होती है। और अगर जो दो के टेबल में कट जाती हैं वो हमारी क्या होती है, सम होती है। तो अगर मान लो एक बार चिन्ह रहेगा माइनस का तो माइनस में हमारा आंसर होगा, अगर 3 बार रहेगा तो भी हमारा माइनस में होगा। और अगर माइनस 2 बार है तो हमारा आंसर हमेशा प्लस में होगा। और अगर 4 बार है तो भी प्लस में होगा, यानी सम बार होगी तो हमारा प्लस में होगा और विषम बार होगी तो माइनस में होगा। तो ये चीजें आपको गांठ बांध कर दिमाग में बैठा लेना है, क्योंकि इसी का यूज आगे बहुत ज्यादा हुआ है, तो इसको आपको समझना बहुत आवश्यक है। तो चलिए हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन की। तो इस क्वेश्चन में ये कह रहा है, यहाँ पे एक बार देख ले कुछ, यहाँ पे जो जगह खाली, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे हमको, यानी खाली स्थान की जगह पे हमको फिल करना है। तो हम सबसे पहले इसके सिचुएशन को देखेंगे, इनको दोनों आपस में कंपेयर करेंगे। इस प्रकार आप कंपेयर कर सकते हैं, इस प्रकार भी आप कर सकते हैं। देखो 7 2 9 9 2 11 11 2 13। और यहाँ पे क्या किया, 7 में 20 जोड़ा 27 हो गया। और इसमें जो ऐसी कुछ कहानी नहीं बन पा रही है, अगर इसमें यहाँ पे 20 जोड़ा है तो यहाँ पे मान लो 22 जोड़ेंगे तो हमारी कहानी नहीं बन पा रही है। तो इस प्रकार हम देख लेते हैं कि यहाँ पे 7 गुणे 1 किया तो यहाँ पे कितना आया, 7 एकम 7 आया। ठीक है। और यहाँ पे हम अच्छे से करते हैं। पहले स्टेप में देखो क्या क्या, 7 एकम 7। ठीक है। अब यहाँ पे दूसरे स्टेप में किया 7 और यहाँ पे 27, अरे 9 3 27। तो यहाँ पे 9 3 27। अब यहाँ पे 1 से किया था, यहाँ पे 3 से कर दिया। तो हम यहाँ पे फिर देखेंगे कि 11 को किससे गुणा कर रहा है, तो 11 5 55 होता है। तो 11 में 5 से गुणा किया, यानी 1 यहाँ पे आया, 2 2 की इसकी डिस्टेंस हो गई। 1 के बाद सीधे 3 का पहाड़ा पढ़ना पड़ा, 3 के बाद सीधे 5 का पढ़ना पड़ा। तो 5 के बाद सीधे बताओ आप किसका पढ़ना पड़ेगा, तो आप कहोगे 7 का हम पढ़ेंगे। तो 13 गुणे 7 कर नहीं सकते हो, 13 7 91। तो ये यहाँ पे फिल किया जाएगा, कितना फिल किया जाएगा, 91। तो आपका 91 जो होगा क्वेश्चन मार्क की जगह पे होगा। एक बार फिर से समझ लीजिएगा, यहाँ पे जो है इसकी डिस्टेंस कितनी है, 1 बार में किया पहाड़ा पड़ा। और फिर इसको जो है 3 बार में कर दिया, इसको 1 बार में किया, इसको 3 बार में कर दिया, इसको 5 बार में कर दिया। तो इसको हम 7 बार में नहीं करेंगे, 13 7 में 91, बस इतनी सी बात थी और कुछ ज्यादा बात नहीं। तो चलिए हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं।
यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, निम्नांकित के मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे जो प्रोसेस अब ये हमने बताया है चिन्हों का गुणा, तो उसी में ये प्रोसेस वो वाला प्रोसेस इस क्वेश्चन में बहुत ही जो है यूज होगा। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि यहाँ पे देखेंगे प्लस है, जिस किसी संख्या के आगे कोई चिन्ह नहीं होगा तो प्लस के होगा, तो प्लस होता ही है। प्लस में अगर प्लस को कितनी बार भी गुणा किया जाए तो प्लस ही होगा। बस दिक्कत क्या होती है, माइनस की होती है। तो यहाँ पे माइनस हमको देख लेना, माइनस कितनी बार होगा, 2 बार होगा। तो ये 2 जो है क्या है, सम है या विषम है, तो आप कहोगे सम है, ये 2 से कट रही है, तो हम कहेंगे इसका जो है आंसर प्लस में आएगा। ये बात आपकी श्योर हो गई। तो इसको हम गुणा कर लेते हैं, 8 चौक में 32 और यहाँ पे 32 होगा, और 32 को 5 से मल्टीपल करेंगे तो 5 दूनी में 10 हो जाएगा, एक हासिल आएगा, 5 3 15, 15 एक कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, यानी 32 पंचे 160। तो ये आपका आंसर होगा 160। चीजें आपको समझ में आ रही है। देखो मैंने क्या कहा, यहाँ पे प्लस है तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, फिर माइनस माइनस प्लस ही तो होगा। तो मैंने इसीलिए बता दिया कि सम बार होगा तो हमारी वैल्यू हमेशा प्लस में आएगी, अगर माइनस विषम बार होगा तो हमारी वैल्यू हमेशा माइनस में आएगी। बात इतनी थी। अब यहाँ पे खा नंबर अगर देखें तो माइनस माइनस कितनी बार है, यहाँ पे 3 बार है, 1 2 3, 1 2 3, तो 3 बार है। तो बताओ विषम बार है या सम बार है, तो आप कहोगे विषम बार है, ये 2 से तो कट नहीं रही है, तो हम कहेंगे आप सही सोच रहे हैं, विषम बार ही है, उसमें कोई धोखाधड़ी वाली बात नहीं है। तो जब यहाँ पे 3 बार है तो ये तो हमको कंफर्म हो गया कि माइनस में आएगा आंसर। किस में आएगा, माइनस में आएगा। तो इसको हम केवल मल्टीपल करना है, 10 दाम में कितना हो जाएगा, 100, और 100 को फिर 10 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस 1000 होगा इसका गुणनफल, इसका मान कितना होगा, माइनस 1000। अब यहाँ पे इसी प्रकार हम गा नंबर की बात करें तो माइनस माइनस कितनी बार है, 2 बार है। तो 2 बताओ सम होती है कि विषम होती है, आप कहोगे सम होती है, तो हमने कहा सही कहा आपने। तो यहाँ पे वैल्यू हमारी हमेशा आंसर किस में आएगी, प्लस में आएगी। तो इसको पहले गुणा कर लेते तो 35 दूना में कितना होता है, 70 होता है। आप चाहो तो ऊपर नीचे गुणा भी कर सकते हो, ऊपर नीचे करके कोई इश्यू है नहीं, वो तो आप पे डिपेंड करता है। और इसको फिर हम इससे गुणा करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 जीरो में 0 हो जाएगा, 5 सते में 35, तो यहाँ पे कितना होगा, 350 होगा, यानी 350 आंसर होगा इसका मान। आप कहोगे आप ऐसे कैसे कर देते हो, तो हम कहेंगे आप ऐसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं। 5 जीरो में 0, 5 सते 35 आएगी वैल्यू वही, हम यहाँ से केवल मिला दे ताकि हमको समय जो थोड़ा सा कम मिले लगे। अब घा नंबर की अगर बात करें तो माइनस यहाँ कितनी बार है, 1 बार है। तो माइनस 1 बार जो है तो ये क्या होगी, विषम बार होगी, और विषम बार जो होती है वो हमेशा क्या माइनस में आंसर आती है हमारी। तो यहाँ पे पहले जो है 58 को और 8 को और 7 को जो 57 को जो हम गुणा करेंगे तो 8 सते में 56 हो जाएगा, हासिल आएगा 5, 8 पंचे 40 में 5 कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। और ये किसमें जो होगा, माइनस में होगा, तो माइनस और फिर गुणे 0 बचा। तो इससे जब गुणा हम करेंगे तो किसी भी संख्या को अगर 0 से गुणा किया जाए तो हमारे क्या होती है, 0 ही होती है। और ये हमेशा हमने क्या बताया कि विषम थी तो माइनस में आएगी, तो माइनस 0 होगा। और हम कहेंगे माइनस लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा 0 के आगे, क्योंकि 0 तो 0, माइनस प्लस में कुछ नहीं होता, तो इसका 0 आंसर आएगा। अब अगर हम बात करें इसमें 2 क्वेश्चन और है तो उनको भी चलिए हम देख लेते हैं। आप लोग धैर्य बनाए रखिए, सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, बस धैर्य बनाए रखने की कोशिश करिए और जो है अच्छे से कवर करिए, चीजों को समझने का प्रयास करिए। और अगर किसी प्रकार की कोई समस्या हो जाए तो मैं तो हूँ ही, जो है आप लोग जो कमेंट कर दीजिए, और आप लोग कमेंट करते हैं तो थोड़ा सा जो है अच्छा लगता है, और ज्यादा अच्छा लगता है भी। हाँ कोई जो है किसी को कोई चीज नहीं समझ में आ रही, फिर हमको पता चलता है कि हमको क्या बदलाव लाना चाहिए। इसमें माइनस कितनी बार है, तो 4 बार है। आप कहोगे 4 बार है तो ये जो है सम बार है, तो सम बार है तो ये तो पता हो गया कि प्लस में आंसर आएगा। तो इसको हमको केवल गुणा कर लेना है, 1 दूनी में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 तैया में कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 चौके में कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। और आंसर हमारा किस में आएगा, प्लस में आएगा। और इसके आगे प्लस लगाओ या ना लगाओ, प्लस तो प्लस छिपा रहता है। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की तो आप बड़ी आसानी से कर सकते हो, 4 8 में 32, 32 में 12 से गुणा कर लेना, और जो है फिर 12 से जितना गुणा करने पे आएगा 5 से गुणा कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस 4 बार है तो यहाँ पे भी सम होगा, और वैल्यू जो हमारे इसमें भी धन में आएगी। तो हम चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं और जो इसको सॉल्व आउट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 क्या कह रहा है, निम्नांकित के मान ज्ञात कीजिए। का नंबर हम क्वेश्चन बताएंगे और फिर ख नंबर बताएंगे। तो यहाँ पे वही बात करनी है, यहाँ पे 0 दिया हुआ है, तो
तो यहाँ पे हम नोट में एक चीज लिख लेंगे कि गुणा की संक्रिया में अगर जीरो मल्टीपल में आ जाए तो सारी संख्या को क्या कर देगी, जीरो कर देगी। यानी गुणा की प्रक्रिया में कितनी लंबी भी गुणा हो और गुणा की प्रक्रिया में अगर जीरो से गुणा किया गया हो तो पूरा मान शून्य के बराबर होगा, शून्य के बराबर होगा। तो यहां पे हम कहेंगे माइनस माइनस कितनी बार, 2 बार है, तो ये सम बार है, ये तो हम जान गए कि ये प्लस में हो गया आंसर। तो यहाँ पे अगर किसी भी संख्या को अगर कितना भी गुणा कर लो लेकिन अगर जीरो आ गया है तो यहाँ पे जीरो ही हो जाएगा, आंसर जीरो आएगा, यानी प्लस जीरो का मतलब जीरो आंसर आएगा। बस इतनी सी कहानी थी हमारी। अब अगर इसके हम दूसरे क्वेश्चन की बात करेंगे तो थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा सा जो है बढ़िया क्वेश्चन है, और इसका जो संकेत वगैरह भी दिया गया है ताकि चीजें आप समझ पाए। बुक में संकेत भी दे दिया गया है ताकि चीजों को आप अच्छे से समझ पाए। का नंबर दिया गया है 1456 गुणे में 625 माइनस 456 गुणे 625। तो हमने कहा कि उसने जो संकेत में क्या दे दिया है, यहां पे हम संकेत लिख देंगे, फिर अभी बताएंगे क्यों ऐसा किया गया है। संकेत में ये कह रहा है आप इसको इस प्रकार लिख सकते हो, आप इसको इस प्रकार लिख सकते हो के रूप में लिख सकते हो। तो हम कहेंगे कि इस प्रकार आखिर लिखा क्यों गया, तो आप कहोगे हम भी जाने थोड़ा सा, तो हम कहेंगे यहाँ पे देखो ये चीज एक पद हुआ, एक चीज एक पद हुआ, तो ये गुणे में चीजें हैं, तो यहाँ पे ये चीजें और ये चीजें सेम है 625, तो दोनों में इसको अगर हम कॉमन ले लें तो कहानी हमारी अच्छी बन जाएगी। और यहाँ पे क्या हो जाएगी 1456 और माइनस में 456, और अगर फिर इसको अगर आप चाहो इसको फिर गुणा करोगे तो उसी प्रकार आ जाएगी, एक बार इससे गुणा करना पड़ता है और एक बार इससे गुणा करना पड़ता है, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा बीच का, ठीक है। तो वही चीजें हमारी फिर वापस आ जाएंगी। तो यहाँ पे हम इसलिए इसको कर देते हैं ताकि इसको हम घटा लें। यहाँ 1456 में से जब 456 चला जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों, 1000 बचेगा। और हम जानते हैं ये ब्रैकेट का मतलब होता है गुणा, और इस सिचुएशन में जब गुणा हम करते हैं 625 गुणे जब 1000 करेंगे तो यानी जितनी जीरो, जितने इतने अंक से हमको गुणा करना था, जितनी जीरो थी हम उनको पीछे लगा देंगे। तो गुणा करने पे हमारा जो कितना आएगा 62 इकाई दही सैकड़े हजार 10,000 लाख 6,25,000 कितना आएगा 6,25,000 आपका आंसर आएगा। तो इसी प्रकार और आपका एक क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर ग और घ हम सब नोट कर लेते हैं फिर जो है करते हैं, ठीक है। तो ग नंबर चलिए देख ही लेते हैं। तो ग नंबर में क्या कह रहा है, ग नंबर में भी वही तरीके से कुछ कह रहा है। तो चलिए हम देखते हैं, पहले क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं। माइनस में 54 है और यहाँ पे प्लस माइनस 187 गुणे में माइनस 46, ये हो गई इसकी कहानी। और यहाँ पे ये जो साइन दिया गया है प्लस का दिया गया है, तो यहाँ पे हम कहेंगे कि इसकी कहानी जो बनती है ये इसकी वैल्यू प्लस में आएगी क्योंकि 2 बार है, यहाँ भी हमारी जो प्लस में ही आएगी कहानी बनकर। तो यहाँ से अगर हम कॉमन ले लें तो हमारी क्या चीज कॉमन जाएगी, आप जरा हमको बताइए। तो आप कहोगे 187 जो दोनों में कॉमन चली जाएगी, तो माइनस 187, यहाँ पे इस चीज को हम माइनस से माइनस कट कर देंगे क्योंकि गुणा करने पे हमारी वही चीज चली जाएगी। तो चलिए हम देख भी लेते हैं। माइनस 187 हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या बचा माइनस 54 और यहाँ पे फिर प्लस बचा और यहाँ पे माइनस 46, माइनस यहाँ पे क्या बचा 46 बचा। यहाँ पे हम इसको बड़ा कर लेते हैं, ठीक है, अब चीजें समझ में आ जाएंगे। अब ये कह रहा है जब इसको हमने इस प्रकार ले लिया तो यहाँ पे माइनस 187 हम ऐसे लिख देंगे और यहाँ पे देखेंगे साइन बराबर में है तो ये क्या हो जाएगी माइनस 54 और इसका मतलब तो गुणा, तो प्लस माइनस माइनस होता है और यहाँ पे हो जाएगी 46। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे आपस में जो है इनको जोड़ देंगे क्योंकि माइनस में ए भी है माइनस में ए भी है,
तो हम कहेंगे इनको जोड़ देते हैं, तो -187 और यहाँ पे इतना ऋण है और इतना ऋण हो गया, तो इसको जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 4 10 हो जाएगा, 5 4 9 1 10 हो जाएगा। वो भी माइनस में होगा, ये बात ध्यान में रखनी है, क्योंकि -4 और -3 अगर हम जोड़ेंगे तो -7 होगा। इसी प्रकार ये -100 होगा। तो इसको जब गुणा करेंगे तो ये गुणे होती है, तो माइनस माइनस क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। और 187, तो यहाँ पे हम इस बार इसको लिख लेंगे -187 गुणे 100, और इसको जब आपस में गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगी। और 187 जितने से गुणा किया जाएगा उतने जीरो हमको लगा देने हैं। अगर 100 की बात आएगी, 1000 की बात आएगी, लाख की बात आएगी, तो उतने जीरो हमको बढ़ा देने हैं ये वाली संख्या में। 187 करने में 187 करने, जितने जीरो था हमने उसको लगा दिए, तो इतना आपका आंसर होगा। तो इस प्रकार ये चीजें आप समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम इसका जो घ, अंगा और च नंबर भी बताते हैं। तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 3 का घ नंबर है और अंगा नंबर है। तो घ नंबर को पहले हम लगाएंगे, देखेंगे यहाँ पे देखो चीजें पहले हमको समझना है। यहाँ पे हम देखेंगे कि ये चीज पहले हम इसको खत्म कर दें। यहाँ पे दो, इसका मतलब होता है ब्रैकेट का मतलब होता है गुणा, और यहाँ पे ये चीज अलग है और ये इतनी चीज अलग है, और इसका जो मेन साइन है वो क्या है, ऋण का है। तो यहाँ पे जब दो आपस में दो चिन्ह अगल बगल पड़ रहे हैं तो इसको हम पहले क्या करेंगे, एक चिन्ह में कन्वर्ट करेंगे। और हमने कहा कि ब्रैकेट का मतलब होता है गुणा, और माइनस गुणे माइनस बराबर क्या होता है, प्लस होता है। तो यहाँ पे 1 8 7 6 4 गुणे में 99 या 99 और प्लस यहाँ पे 1 8 7 6 4, इतना हमने लिखा। अब यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। अब यहाँ से हमारी कहानी ये बन सकती है कि यहाँ पे ये चीज और ये चीज जो है सेम है। तो ये जब चीज सेम है तो यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे। कितना कॉमन ले लेंगे, 18,764, ये हमारा कॉमन हो जाएगा। यहाँ से कितना बचेगा, 99, और यहाँ पे प्लस। यहाँ पे जब कोई संख्या जब कॉमन ले ली जाती है, जब कुछ नहीं होता तो हमारा क्या बचता है, 1 बचता है। क्या बचता है, हमारा 1 बचता है, यानी 1 बचता है। और यहाँ पे 1 8 7 6 4 और फिर 99, अगर एक जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और ब्रैकेट का मतलब होता है गुणा, तो इससे जब गुणा करेंगे तो उसी संख्या में हमको क्या, जितने से गुणा किया जाएगा उतने जीरो हमको लगा देने हैं। बस इतनी सी बात हमारी करनी थी। तो आपका आंसर इतना आएगा। अब हम अंगा नंबर देखते हैं। तो अंगे नंबर हम देखेंगे तो यहाँ पे इसको भी हम ये वाले साइन को खत्म कर लेंगे, ये वाले साइन को हम खत्म कर लेंगे, फिर बात हम आगे करेंगे। और यहाँ पे ये इसका भी, यहाँ पे हम साइन नहीं खत्म कर रहे हैं अभी, ये जो है देख रहे हैं यहाँ पे 1500। यहाँ पे देखो क्या पहले जा रहा है, कॉमन जा रहा है। यहाँ पे कॉमन क्या जा रहा है, यहाँ पे देखो ये चीज भी मल्टीपल में है और ये चीज इतना एक पद है, ठीक है। तो इन दोनों को अगर हम आपस में मल्टीपल करें तो यहाँ पे एक माइनस, माइनस हमारा आंसर तो कंफर्म है। तो यहाँ पे माइनस हम उठा ले, ये भी माइनस में है और ये भी माइनस में है, तो -1534 हम निकाल रहे हैं। और यहाँ पे क्या 41 भी है, और यहाँ पे क्या बचा, -2 बचा, और यहाँ पे क्या बचा 98, यहाँ पे क्या बचा +98। एक मिनट दोस्तों, यहाँ पे माइनस माइनस मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ पे माइनस में ये भी था, माइनस में ये भी था, और माइनस माइनस जब हमने कॉमन ले लिया तो ये प्लस में सारी चीज बचनी चाहिए, ठीक है। किस में बचनी चाहिए, प्लस में। जब माइनस हमने उठा लिया तो माइनस की कहानी यहाँ पे हम ले आए और ये प्लस में हो जाएंगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, -15,341, और यहाँ पे 98 में जब हम 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, हमारा 100 हो जाएगा। और ब्रैकेट का मतलब होता है गुणा, तो -1534 गुणे जब 100 होगा तो इसको हमारा क्या हो जाएगा आंसर, माइनस हमारा लगा रहेगा 15,341, और यहाँ 2 जीरो, तो 2 जीरो हमने लगा दिया। मेन बात यहाँ पे समझने वाली, एक बार हम फिर से समझाते हैं। देखो हमने क्यों -15,341 ही क्यों लिया। आप हम कहेंगे कि इसकी वैल्यू माइनस में आती, पूरा गुणनफल करने पे माइनस आता कि नहीं आता, और इसका भी माइनस आता। तो जब दोनों में माइनस आएगा, दोनों को गुणा करने पे, अभी मैंने बताया कि अगर विषम संख्या होगी तो हमारा वैल्यू माइनस में होगी। तो हम एक बार इतना हल कर लेंगे, एक बार हम इतना हल कर लेंगे। हमने माइनस उठाकर ले लिया तो हमारी चीजें प्लस में बचेंगी, और जब प्लस में बची तो इनको जब हम जोड़ेंगे तो हमारा 100 आ गया। और ब्रैकेट का मतलब होता है गुणा, और इनको जब वो आपस में गुणा करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 15,341, और फिर वहां पे डबल जीरो हमको लगा देना है। फिर हमारी संख्या कितनी बन जाएगी, कई दही सैकड़े हजार 10,000 लाख 10 लाख, यानी 15,34,100। वो भी किस में चलेगी, माइनस में चलेगी, यानी ऋण में चलेगी। तो हमारी जो है सरकार जो घाटे में चल रही है, बस इतना सा हमको ध्यान में रखना है। अब चलिए हम अंगा नंबर भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो 4 नंबर जो क्वेश्चन है ये किस प्रकार है, सबसे पहले हम ब्रैकेट वाली चीजों को हल कर लेंगे।
तो ब्रैकेट वाली चीजों को मान लो ये हमारा इतना क्वेश्चन नहीं है, तो हम इसको कैसे हल करेंगे, तो बात की बात है। तो इसको हम जो करेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे हमारी वैल्यू ये माइनस में है और ये प्लस में है, ये प्लस में है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्लस वाली चीजें हम पहले लिखे तो ज्यादा बेटर बैठता है। तो 10 और 98, 10 प्लस में 98, ये हमारी हो गई प्लस वाली चीजें, हम ब्रैकेट का ब्रैकेट लगा दे रहे हैं। और -5 और -4 -43, ये हमारी होगी इस तरह। अब हम कहेंगे मान लो इतना रुपया मेरे पास था और इतना किसी से पा गए, तो हमारा कितना हो जाएगा, 98 में 10 जोड़ेंगे तो 108 हो जाएगा। और माइनस यहाँ इतने पे यहाँ पे खर्चा किया और इतना एक जगह और खर्चा मैंने कर दिया, तो यहाँ पे टोटल हम कितना खर्चा कर रहे हैं, 48। कितना हम टोटल खर्चा कर रहे हैं, 48। और यहाँ पे ये क्या है, माइनस हम 8 को लेकर चलेंगे गुणे में। ये छिपा तो जरूर था लेकिन लेकर चलना पड़ेगा, केवल आपको समझाने के लिए जो है ये चीज बता दी गई थी। और यहाँ पे 108 में से जब 48 जाएगा तो आप ही बताइए कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा 60। कितना बचेगा, 60 बचेगा। और यहाँ पे माइनस, यहाँ इसका मतलब होता है गुणा, और ब्रैकेट का मतलब भी होता है गुणा। यहाँ पे गुणा ऑलरेडी था तो -8 गुणे यहाँ पे 60 कर लेंगे, तो हम कहेंगे यहाँ पे माइनस कितना है, 1। और 1 कितनी बार है, विषम बार है, तो हमारा आंसर तो आएगा माइनस में। और इसको गुणा कर लेंगे 8 6 48, यानी 480 वो भी ऋण में आएगा। तो चीजें दोस्तों आपको समझ में आई होंगी। तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि दोस्तों जो लोग क्लास 6 में अभी स्टार्ट किए हैं उन लोगों को आप लोग वीडियो शेयर कर दीजिए, उनको लोग को भी बता दीजिए, ताकि जो है अच्छे से समझ में आए और अच्छे से वीडियो देख पाए। और दोस्तों चैनल पे पहली बार आप लोग अगर विजिट हो रहे हैं तो चैनल को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और जो है ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि आपको प्रतिदिन वीडियो मिलती रहे और अच्छे से आप मस्त से पढ़ते रहिए। घर पे रहकर कोई दिक्कत नहीं होने वाली है।